को खोकर हमने क्या नुकसान उठाया है। चाबहार जहां पर है उससे थोड़ा आगे ग्वादर है। ग्वादर पोर्ट पर समझौता है चाइना और ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने क्या किया है कि ग्वादर पोर्ट को खोल दिया है और साथ में खोल दिया है कराची पोर्ट को। यानी ग्वादर पोर्ट से ईरान से चीजें सीधे जाएंगी कराची और 6 लैंड रूट्स खोल दिए गए हैं। और उसके बाद यानी जमीन के रास्ते बड़े आराम से वो चाइना भी जा सकती हैं और पाकिस्तान के अंदर तो सामान आता ही रहेगा। तो आपने अमेरिका के प्रेशर में आकर चाबहार को बंद कर दिया और आज आप किनारे कोने से रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि चाबहार किसी तरह से चालू हो जाए। आपने किया क्या? तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि अमेरिका के साथ, अमेरिका के दबाव में झुकते चले जाने का आपको क्या फायदा मिला? पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता है, चाइना के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन उसने 6 ट्रेड रूट खोल दिए जमीन के। आपने अमेरिका से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए चाइना से दुश्मनी कर ली, ईरान से सामान खरीदना बंद कर दिया, तेल खरीदना बंद कर दिया, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब हालात ये हैं कि रशिया से जब इजाजत मिलेगी अमेरिका की तब आप तेल खरीदेंगे। ना सिक्योरिटी में हमें कुछ अलग से दिया, ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, ना हमारे यहां कोई अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आखिर किस बात के लिए हम अमेरिका के सामने झुकते चले जा रहे हैं? हर तीसरे दिन अमेरिका कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारी बेइज्जती कर देता है। कभी हेल होल कह दिया, नरक का द्वार कह दिया, कभी कह दिया कि इंडिया के साथ जो हमारे व्यापार रिश्ते हैं उसमें इंडिया हमें लूट रहा है, हमें लगातार नुकसान हो रहा है, कभी कह दिया कि हमने फोन करके ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। इसके अलावा क्या किया? हिंदुस्तान ने अमेरिका के प्रेशर में लगातार झुककर क्या खोया है और क्या पाया है? देखिए, चाबहार के प्रतिबंध पर जो छूट दी गई थी वो 26 अप्रैल तक की थी। चाबहार का जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो प्रोजेक्ट हमारा लटका हुआ है और भारत के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है कि चाबहार से बाहर निकल जाओ। अब बीच के रास्ते निकालने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये काम कर लिया जाए कि प्रतिबंध भी ना रहे और चाबहार भी चलता रहे वगैरह वगैरह। लेकिन चाबहार को खोकर हमने क्या नुकसान उठाया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नक्शा आपके सामने है, वर्ल्ड का नक्शा आपके सामने है। यहां कहीं चाबहार है और यहां है मुंबई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहां पर है। अगर चाबहार से मुंबई का सीधा रास्ता बन गया होता, जो पूरा प्लान था कि चाबहार से हम सीधे व्यापार करेंगे, सीधे ट्रेड करेंगे, ईरान जो हमारी चीजें जाती हैं और ईरान से जो हमारी चीजें आती हैं वो सीधे चाबहार से लेकर मुंबई आएंगी और जाएंगी। अगर ये हमने कर लिया होता तो आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो बना हुआ है, इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी या फिर अमेरिकी नाकाबंदी का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है यहां पर, अमेरिकन नाकाबंदी कहीं यहां है, ये वाला जो सी ऑफ ओमान का इलाका है, चाबहार यहां है, चाबहार से सीधे मुंबई चीजें चली आती। दसियों हजार करोड़ रुपए चाबहार पर खर्च कर दिए गए थे और अभी तक चाबहार परियोजना पूरी हो गई होती। परियोजना क्या, चाबहार में पोर्ट बन ही चुका है लगभग, मुंबई में पोर्ट है ही, चाबहार से आराम से तेल के टैंकर भी आ जाते और दूसरे टैंकर जिसमें सामान आते हैं वो भी आ जाते और हमें भी जो ईरान को भेजना है वो यहां से हम भेज पाते। सस्ता तेल हमको लगातार मिल रहा होता और हमारे सामने जो एक संकट है, कल आपने पढ़ा होगा कि कुछ एयरलाइंस ने गवर्नमेंट से यह कहा है कि हमें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल नहीं है और फ्यूल लगातार महंगा होता जा रहा है। ये सारी जो परेशानियां हमारे सामने हैं, इन परेशानियों से हमें मुक्ति मिल गई होती। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाबहार जहां पर है उससे थोड़ा आगे ग्वादर है। ग्वादर पोर्ट पर समझौता है चाइना और ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने क्या किया है कि ग्वादर पोर्ट को खोल दिया है और साथ में खोल दिया है कराची पोर्ट को। यानी ग्वादर पोर्ट से ईरान से चीजें सीधे जाएंगी कराची और 6 लैंड रूट्स खोल दिए गए हैं। और उसके बाद यानी जमीन के रास्ते बड़े आराम से वो चाइना भी जा सकती हैं और पाकिस्तान के अंदर तो सामान आता ही रहेगा। तो आपने अमेरिका के प्रेशर में आकर चाबहार को बंद कर दिया और आज आप किनारे कोने से रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि चाबहार किसी तरह से चालू हो जाए। आपने किया क्या? आपने सारा जोर लगाया। पिछली बार जो G20 की मीटिंग हुई थी जिसमें आप प्रेसिडेंट बने थे और सारा तमाशा हुआ था पूरे देश में, आपने पूरा जोर लगाया हाइफा मुंबई रूट के लिए। हाइफा यानी इजराइल का रूट, इजराइल के रूट से आप मुंबई तक के लिए डायरेक्ट जो ट्रेड है उस पर ही आपने सारा जोर लगाया। हाइफा वाला जो ठेका था वो मिला अदानी जी को।
मुंबई के आसपास जो गुजरात में पोर्ट्स हैं आप जानते हैं अदानी पोर्ट बन चुके हैं। तो हाइफा से लगातार अदानी पोर्ट में सामान आ रहा है जा रहा है। आपको लगा ये कि अमेरिकन प्रतिबंध जो है अगर उसको मान भी लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हाइफा से सी रूट से तो चीजें आती ही रहेंगी। आपने कभी सोचा ही नहीं कि प्रॉब्लम वहां भी हो सकती है जहां अभी नहीं है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, ना वहां से आपके पास तेल आ पा रहा है, ना गैस आ पा रहा है, ना यहां से चीजें वहां जा पा रही हैं। तो एक तरफ यहां से जो लोग ट्रेड करते थे या एक्सपोर्ट करते थे इस रास्ते से, उनकी हालत खराब है, कंपनियां बंद हैं, मजदूर घर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ पूरे देश में यह प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं कल को तेल की किल्लत ना शुरू हो जाए। छोटे शहरों से तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि लिमिटेड पेट्रोल और डीजल बांटा जा रहा है। अनलिमिटेड नहीं है, आप गाड़ी फुल कराने जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है 1000-2000 का पेट्रोल ले लीजिए, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। एलपीजी की प्रॉब्लम शुरू ही हो चुकी है और कल कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे यहां पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी बढ़ जाए और प्रॉब्लम भी बढ़ जाए। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि अमेरिका के साथ, अमेरिका के दबाव में झुकते चले जाने का आपको क्या फायदा मिला? राम माधव अमेरिका में बैठकर कहते हैं कि अमेरिका ने कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, हमने कर दिया। उसके बावजूद अमेरिका ने हमारे ऊपर पिछली बार से ज्यादा टैरिफ लगा दी। अभी तक जो एवरेज टैरिफ थी उससे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। उसके पहले तो 50% टैरिफ लगाया था और हमने बिना कोई खास विरोध किए बर्दाश्त कर लिया। क्यों कर लिया? अमेरिका खुश नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कोई दबाता जाएगा, आप दबते जाएंगे तो वो आपको दोस्त नहीं समझेगा। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता है, चाइना के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन उसने 6 ट्रेड रूट खोल दिए जमीन के, ग्वादर खोल दिया, कराची खोल दिया, उसके पास सामान की कमी नहीं आनी है। और आपने अमेरिका से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए चाइना से दुश्मनी कर ली, ईरान से सामान खरीदना बंद कर दिया, तेल खरीदना बंद कर दिया, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब हालात यह हैं कि रशिया से जब इजाजत मिलेगी अमेरिका की तब आप तेल खरीदेंगे, ईरान से जब अमेरिका की इजाजत मिलेगी तब आप तेल खरीदेंगे। नतीजा क्या है? क्या आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है? अब चाबहार को दोबारा कैसे साइड से कहीं से शुरू कराया जाए, आप इसके रास्ते तलाश कर रहे हैं। अरे खुद मुख्तार मुल्क थे आप, आपने मना कर दिया होता अमेरिका को, सीधे मना कर दिया होता कि हम ईरान के ऊपर जो तुमने बैन लगाया है तुम जानो, लेकिन हम ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, हमें सस्ता तेल मिलता है। तो आज चाबहार पोर्ट चल रहा होता, हमारे यहां सारा सामान आ रहा होता और ये पूरे संकट से हम बच सकते थे। लेकिन विश्व गुरु बनने की बात करते करते अमेरिका के सामने हम जिस तरह से झुकते चले गए, उसका नतीजा यह है कि चाबहार पोर्ट पर हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और आज जब मुसीबत का वक्त है तो हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। अब यह किस तरह की विदेश नीति है, ये आप बताइएगा। अब आप देखिए इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका असर कितना खतरनाक होता जा रहा है। पहले ही अमेरिकन टैरिफ की मार भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ी। अमेरिका में जो टैरिफ लगे उसके चलते हमारे एक्सपोर्ट लगातार कम होते गए। कालीन से लेकर तमाम सारे दवाइयों तक के जो हमारे एक्सपोर्ट होते थे वो कम हुए। उसका असर यह हुआ कि कई फैक्ट्रियां बंद हुई और मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। ऊर्जा बिल जो हमारा है, एनर्जी का जो बिल है वो हमारा बढ़ गया है। शिपिंग और बीमा लागत, क्योंकि बीमा अब जो कंपनियां शिपिंग के लिए कर रही हैं ज्यादा पैसा मांग रही हैं, तो शिपिंग और बीमा दोनों की कास्ट हमारी बढ़ गई है। सप्लाई चेन पूरा का पूरा डिस्टर्ब है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है और वहां से सामान नहीं आ पा रहा है। नतीजा यह हुआ है कि एक्सपोर्ट में भी हमारे 7% की गिरावट आई है। हमारा एक्सपोर्ट 7% कम हो गया है और जहां दावा किया जा रहा था दूसरी तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, हम 6वें नंबर पर आ गए हैं। हमारी इकॉनमी अब 6वें नंबर की इकॉनमी बन गई है और इससे भी खुश मत होइए, क्योंकि ये तो होल इकॉनमी की बात होती है। अगर पर कैपिटा इकॉनमी की बात करेंगे तो हम 100वें नंबर के आसपास हैं। इसके अलावा क्या हुआ है, रुपए की वैल्यू लगातार गिरती चली गई है। आज जब 30 तारीख को मैं आपसे बात कर रहा हूं, 30 अप्रैल को, तो रुपए की कीमत जो है वो 95 रुपीस के आसपास पहुंच गई है। और ये मत कहिए सारी दुनिया में गिर रहा है, सारी दुनिया की करेंसी नहीं गिर रही है। हिंदुस्तान की करेंसी अगल बगल की करेंसी से भी ज्यादा गिर रही है। एक जमाना था जब नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि रुपए की जब वैल्यू गिरती है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती है, लेकिन इस समय रुपए की वैल्यू गिरने पर आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू गिर तो रही है। रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है, इकॉनमी में लगातार नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहा है। और इन सब का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अमेरिका के दबाव में चाबहार से बाहर निकलना चुना, चाबहार को एक्टिवेट नहीं किया और आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से हमारे सारे व्यापार पर और सप्लाई लाइन पर असर पड़ा हुआ है। सवाल फिर वही है
कि ऐसा क्या था कि अमेरिका के सामने आप लगातार झुकते चले गए? ऐसा क्या था कि अपना फायदा, अपने मुल्क का फायदा, अपने मुल्क के रहने वालों का, अपनी आवाम का फायदा सोचने की जगह आप अमेरिका के सामने झुकते चले गए? आप बताइए हमें। अमेरिका से बार बार मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि अमेरिका के सामने झुकने से हमें क्या हासिल हुआ? अमेरिका ने क्या हमें एक्स्ट्रा दे दिया? क्या कोई ऐसा हथियार F-36 वगैरह वगैरह हमको दे दिया विद टेक्नोलॉजी जो इसके पहले नहीं दे रहा था? क्या हमारे यहां से एक्सपोर्ट बढ़ गया? अमेरिका को हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। ना सिक्योरिटी में हमें कुछ अलग से दिया, ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, ना हमारे यहां कोई अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आखिर किस बात के लिए हम अमेरिका के सामने झुकते चले जा रहे हैं? हर तीसरे दिन अमेरिका कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारी बेइज्जती कर देता है। कभी हेलहोल कह दिया, नरक का द्वार कह दिया, कभी कह दिया कि इंडिया के साथ जो हमारे व्यापार रिश्ते हैं उसमें इंडिया हमें लूट रहा है, हमें लगातार नुकसान हो रहा है। कभी कह दिया कि हमने फोन करके ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। इसके अलावा क्या किया है? आप माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहते रहिए, हो सकता है अडानी जी को फायदे हुए हों। जाहिर तौर पर हाइफा वाला जो समझौता हुआ है उसमें अडानी जी को ही फायदा हुआ है, लेकिन बाकी हिंदुस्तान की आम आवाम को क्या फायदा हुआ है अमेरिका के सामने झुककर? यह बात 100 बार सोचिए, और 100 बार सोचिए कि यहां अगर जो चाबहार है वहां से मुंबई का रास्ता खुल गया होता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खतरा हमारे पास नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदी और अमेरिका की नाकाबंदी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो हमारे जहाज बेरोक टोक ईरान से माल ला रहे होते, ईरान भेज रहे होते। कम से कम ऑयल के मामले में हमारी सप्लाई लाइन, ऑयल और गैस के मामले में डिस्टर्ब नहीं होती। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। एक वक्त था जब भारत खुद को इस खिते की सबसे बड़ी ताकत समझता था, लेकिन आज वही मीडिया अपने ही लीडर पर सवाल उठा रहा है। ईरान का ये कदम सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि पूरे रीजन की सियासत बदलने का इशारा है, और यहाँ पाकिस्तान का किरदार दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, जिसे दुनिया में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब असल सवाल ये है कि क्या वाकई खिते में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है? क्या भारत अपनी पोजीशन खो रहा है? और क्या पाकिस्तान आने वाले वक्त में एक बड़ी माशी और सफारती ताकत बनने जा रहा है? तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।